हेलो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक देख लिए थे। अब हम देखेंगे आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमने हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे भैया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन को बताना क्या है, इनवर्स। इनवर्स से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो करते हैं भैया हम 5 नंबर का क्वेश्चन। इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये दे रहा है आपको एक मैट्रिक्स, तो इनवर्स निकालने का पहले आप फॉर्मूला समझ लो। जब हम इनवर्स निकालते हैं तो अगर मान लो ये मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स बराबर 1 में ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए। ये हमें करना होगा। क्या करना होगा, हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। उससे हमारा क्या होगा, उसको हम ये दोनों निकाल के डिटर्मिनेंट को निकाल के और एडजॉइंट को निकाल के इसमें रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक बस आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। मान लो ये हमारी क्या, ये मैट्रिक्स है। अगर हमारी ये मैट्रिक्स है तो हम पहले क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये ना, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 8। अब 8 आएगा तो बीच में लगती है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, 3 2 या 6 और 2 या 8। तो अब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा 14। डिटर्मिनेंट कितना आएगा हमारा 14 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो, अगर हमारी 2/2 की मैट्रिक्स तो हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, हम इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज करते हैं, उसको यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इन दोनों का क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। जब माइनस के 2 का साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 का हम साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें इसमें रखना है, तो क्या है हमारा ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए। यहाँ रख देते हैं। ये आ रहा हमारा 14 और ये हमारा कितना है 3 2 4 2। ये तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स। बस इतना सा इसमें करना है। इनवर्स में क्या करना होता है, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा और उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। निकालने के बाद हमने क्या करा, इसका एडजॉइंट निकाल लिया। 2/2 की मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालते हैं तो ये वाले डायगोनल्स का हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और इन दोनों को क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। जो कर लिया हमने, तो यहाँ हमने क्या रख दिया, डिटर्मिनेंट रख दिया, और यहाँ हमने क्या रख दिया, एडजॉइंट की जगह पे ये रख दिया। ये खूब सॉरी, ये एडजॉइंट है, कोई फैक्टर नहीं है। क्या है, एडजॉइंट, एडजॉइंट ए है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमें ऐसे ही करना है। 2/2 की मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, मैट्रिक्स दे रखी है उसने 1 5 3 और 2। सबसे पहले हम इसको ये मान लेते हैं, ये मैट्रिक्स मान लेंगे। -1 -3 5 और 2। इसका पहले क्या निकालेंगे, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा, -2। बीच में लगाते हैं माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -15। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये कितना आएगा हमारा 13। कितना आ रहा है 13। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट यहाँ निकाल लेते हैं। जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ये, तो 2/2 की मैट्रिक्स है तो इसके लिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे हम, इंटरचेंज। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा हमारा 1। इसका क्या करेंगे, साइन चेंज। साइन चेंज कर दो। ये क्या है अपना प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3। अब बस फॉर्मूला रख दो, ए इनवर्स बराबर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए। अब हम ध्यान रखेंगे, ये कितना आया हमारा 13, और एडजॉइंट ए कितना आया हमारा 2 -5 3 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे यहाँ 2/2 की मैट्रिक्स नहीं है, क्या है 3/3 की मैट्रिक्स। जैसे 2/2 की मैट्रिक्स में कर रहे थे वैसे ही हमें इसमें भी करना है। क्या निकालना है हमें, इन्वर्स निकालना है। मान लो इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ वन को छुपाएंगे। डिटर्मिनेंट ऐसे तो निकालते हैं, जैसे आप यहाँ किसी एक रो को एक्सपेंड कर दो या आप एक कॉलम को कर दो, किसी को भी। तो हम एक रो को कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या वन, वन को छुपाया तो ये छुपेगा और ये छुपेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्या आएगा 10 - 0। बीच में लगाते हैं माइनस, तो माइनस लग जाएगा यहाँ। अब 2 को छुपा रहे हैं, इस 2 को, तो क्या होगा, ये छुपेगा और ये छुपेगा, क्या बचेगा, ये तो ये कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 में 0। अब यहाँ क्या लेंगे, 3 लेंगे प्लस का। यहाँ लेते हैं अपन प्लस, यहाँ लेते हैं माइनस, यहाँ लेते हैं प्लस। तो यहाँ 3 है, 3 को 3 ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये छुपेगा इसका कॉलम और इसकी रो छुपेगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 0 ही आना है, तो हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया है। अब आप देखेंगे ये कितना आ रहा है 1, ये आ रहा है हमारा 10। ये तो सब 0 है, तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है हमें। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना होगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो उसके हम पहले कोफैक्टर निकालेंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, A11। ठीक है, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो निकालते हैं भैया। तो ये क्या है अपना A11, तो इसको छुपाएंगे और ये छुपेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 10, इसको इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0, तो 10 - 0 0 ही आएगा। ठीक है, अब आएगा A12। A12 हमारा क्या है भैया, ये, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका इसमें 0, तो 0 रख दिया। यहाँ ऑड हो रहा है तो माइनस लगेगी, और यहाँ तो 0 है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब लेते हैं 3, तो इसको छुपा रहे हैं भैया और इसको छुपा रहे हैं, तो ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है, तो यहाँ हमने 0 रख दिया। अब हम लेंगे A21। तो A21 हमारा क्या है, 0 है ये, तो इसमें ये वाला वो छुप जाएगी और ये वाला कॉलम छुप जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 10 - 0 0 रहेगा। अब आप यहाँ देखिए ये कितना हो रहा है, 2 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, मतलब ऑड हो रहा है, ऑड हो रहा है, तो हमारा क्या लगाना पड़ेगा यहाँ माइनस, तो माइनस लगा दो। ठीक है भैया, अब लगाएंगे A22। कौन सा भैया, 2 है, तो इसको छुपाओ और इसको छुपाओ, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आएगा 5। 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5, 0 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आएगा 0, 0 का मल्टीप्लाई 3 में 0 आएगा, तो हम 0 यहाँ लगा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम करेंगे A23। तो A23 क्या हमारा 4 है, तो इसको छुपाएंगे भैया, इस रो को छुपाएंगे और इसका कॉलम छुपाएंगे। 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0, डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। जो ऑड हो रहा है हमारा तो ये माइनस लगेगा, पर 0 है तो माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। A21 हो गया, 22 हो गया, A3। अब आएगा हमारा A31। A31 क्या है, 0 है, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना आएगा 8, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आएगा 6, तो A31 हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 2। अब निकालेंगे A32। क्या A32 J है, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4, 0 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो कितना आएगा 4 - 0, तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, 0 ही रहेगा वो तो हमारा। अब यहाँ देखिए ये कितना है हमारा, ये 31, एक मिनट रुक जाइए, ये 31 है, ये 32, ये कितना हो रहा है हमारा, ऑड हो रहा है। 3 और 2 कितना होगा 5, ऑड हो रहा है तो यहाँ का लगेगा माइनस, तो माइनस लगा दिए। अब हम करेंगे ये 3 तो आप देखते हैं ये कितना है हमारा 5, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें 2, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 0, तो ये अपना आएगा 2। तो ये हमारे क्या आ गए हैं, ये आ गया हमारा, ये हमने कोफैक्टर निकालनी है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हैं यहाँ 10 0 0 माइनस का 10 5 0 2 माइनस का 4 2। अब हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, क्या कर देंगे हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे मान लो। तो जो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट A, पक्का वाला एडजॉइंट आ जाएगा हमारा 10, ये 0 0 यहाँ आ जाएगा, ये आएगा 10, ये 5 0 और 2 माइनस का 4 2। अगर आप यहाँ कोफैक्टर लिखना चाहते हैं कोफैक्टर से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोफैक्टर का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट A आएगा। ठीक है भैया, अब हमें निकालना क्या है, मेन बात तो भूल गए, निकालना हमें A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने के लिए तो कराया हमने इतना सारा सब कुछ, तो A इनवर्स निकालने की क्या करेंगे, 1/1 में A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट A,
तो ए डिटरमिनेंट कितना आया हमारा 10 आया है, और ये हमारा जैसा का जैसा एडजॉइंट क्या है, बहुत आसान होता है इन्वर्स, और यही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए इनवर्स। तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि मैट्रिक्स आपकी है 1 0 0 3 0 0 5 2 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं सबसे पहले। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो 1 को छुपाएंगे, ये छिपेगा और ये छिपेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें -3, इसका इसमें करेंगे तो 0 आना है, तो 0 लिख दिया हमने। बीच में लगता है 0, तो ये तो 0 ही होना है, 0 आ गया मल्टीप्लाई में तो 0 ही होना है। इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3, 5 का इसमें करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ लेंगे अपन प्लस का 0, ये छुपेगा ये छुपेगा, ये आएगा 6, ये आएगा 15। तो हमारा ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 मल्टीप्लाई में -3, ये 0 है और ये भी 0 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया, -3। अब निकालेंगे इसका हम क्या, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए खूब फैक्टर निकालते हैं, वैसे निकाल देते हैं। पहले निकालेंगे ए 1 1, क्या है भैया, ये है वही 1 1, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो कितना आ रहा है -3 और -3 और ये 0, तो -3 ही आएगा। ठीक है, ए 1 2 क्या है हमारा 0, तो ये छुपेगा और ये छुपेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो -3, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो कितना आएगा 0, तो ये हमने लगा दिया -3। और यहाँ देखिए 1 और 2 कितना होता है हमारा, और हो रहा है 3 हो रहा है, तो यहाँ एक माइनस और लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो प्लस का 3। अब ये 1 3 हमारा क्या है, ये है, तो ये 1 3, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो ये कितना आएगा 6 और ये आएगा 15, तो आएगा 6 और ये आ रहा है 15। तो जब इसको माइनस करेंगे 6 - 15 कितना आएगा हमारा 9 माइनस का, कितना आया है माइनस का 9। एक बार देखते हैं, ये 1 3, ये 1 3 ये है, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, ये आ रहा 6 और ये आ रहा हमारा 15। ठीक है, तो 9 आ रहा है। अब देखते हैं भैया, अब कितना आ रहा है, ये 2 1, ये 2 1 हमारा कहाँ है, ये है ये 2 1, तो ये 2 1 के लिए पहले इसका रो छुपाएंगे और इसका कॉलम छुपाएंगे। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, -1 में 0 आना, इसका इसमें करेंगे 0 आना, तो 0 चिपका दो। ये 2 2 क्या है हमारा 3 है, तो इसका कॉलम छुपाएंगे और इसकी रो छुपाएंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा -1, 5 का करेंगे 0 में तो कितना आएगा 0, तो 0 - 1 कितना आएगा आपका -1। ये 2 3 हमारा कितना है, ये है, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 और 0 का मल्टीप्लाई 5 में तो 0, तो यहाँ हमारा कितना आ रहा है 2 - 0। ठीक है, तो 0 में हटा देते हैं, यहाँ जो ऑड हो रहा है तो यहाँ माइनस लगेगी, तो माइनस लगा दो। अब करेंगे ये 3 1, ये 3 1 ये इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, इसका इसमें 0, तो यहाँ भी 0 लिख दो। ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे ये 3 2, ये क्या अपना 2 है, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका इसमें 0, ये 3 2, तो ये नहीं 3 2, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे और ये दोनों बचेंगे, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0। अब अपना कितना आ रहा है 8 3 3, ये है, तो इसको छुपाना है हमें और इसको छुपाना है, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा, इसका इसमें करेंगे 3, इसका इसमें करेंगे 0, तो हमारा कितना आ रहा है 3 - 0 मतलब 3 आ रहा। ठीक है भैया, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करा था, पहले हम लिख देते हैं उसको, फिर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, -3 + 3 9। ठीक है, 0 -1 -1 कहाँ -5 है, और ये -2, ये कितना आ रहा है 0 0 3। अब इसका क्या कर देते हैं हम ट्रांसपोज, क्या कर देंगे हम इसका ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगी, बदल दो, रो को हमने किसमें बदल दिया, कॉलम में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, जो पहले करा था भाई, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन में ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए,
तो ये कितना आ रहा है हमारा माइनस का 3, और हमारा ये कितना आ रहा है एडजॉइंट कितना आ रहा है माइनस का 3, 0 0 3 1 0, माइनस का 9 2 और ये 3। चाहो तो इसमें डिवाइड दे सकते हैं आप, माइनस का 3 का देना चाहते हो तो 3 का दे लो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगा। तो इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो माइनस का भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 2 1 3 4 -1 0 7 2 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ए मैट्रिक्स मार लेंगे। इसको क्या मार लेंगे, ए मैट्रिक्स मार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ये इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें निकालना पड़ता है क्या, इसका डिटर्मिनेंट और उसका एडजॉइंट। तो निकालते हैं भैया, रो से एक्सपेंड करते हैं, 2 रखेंगे। इस 2 को लिया है हमने, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 1, इसका इसमें 0 हो जाएगा, 0 लगा लो। बीच में वाला नंबर लेंगे, क्या है हमारा माइनस का 1, प्लस का 1 है, यहाँ पर लेते हैं हम क्या है, यहाँ लेते हैं प्लस, या माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है भैया, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4, इसका इसमें 0, यहाँ लेते हैं, यहाँ कितना हमारा 3, तो 3 को छुपाएंगे तो ये छुपेगा हमारा, इसका कॉलम और उसकी रो। 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, और 7 का माइनस का -1 में प्लस का 7 बीच में लगती है पर माइनस। तो यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1। ठीक है, ये माइनस का 1 है, ये हमारा क्या है माइनस का 1 मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 4, ये रहेगा प्लस का 3, यहाँ बचेगा हमारा 1। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 4 और प्लस का 3, तो कितना आएगा माइनस का 6 प्लस का 3। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा माइनस का 3। तो ये का डिटरमिनेंट हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 3। कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे को वेक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले 2 को लेते हैं, तो ये छिपेगा और ये छिपेगा, ये कितना आ रहा है माइनस का 1। यहाँ आप देख सकते हैं जो होगा वही नंबर होगा, कितना आ रहा है माइनस का 1। ये 1 2 हमारा कितना है, ये है, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, ये होगा 4, ये 0, तो कितना आ रहा है हमारा 4। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक चीज़, 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा तो ऑड होगा तो माइनस लगा दो। ए 1 3 कितना आएगा हमारा 3 है, तो ये छिपेगा हमारा, ये छिपेगा। इसका इसमें करेंगे तो 8 आएगा, इसका लिख लेते हैं, इसका करेंगे तो कितना आएगा 8, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारा माइनस का 7 का माइनस का 1 माइनस प्लस का 7 और बीच में लगती है माइनस, तो हम लगा देंगे 7। तो ये 1 3 कितना आ गया हमारा भैया, ये आ जाएगा 1। ए 2 1, ए 2 1 क्या हमारा ये है, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6, तो ये 2 1 हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा माइनस का 5। यहाँ लगेगी पर माइनस क्यों लगेगी, क्योंकि ये हो रहा है ऑड, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए 2 1 हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 5। अब निकालेंगे ए 2 2, क्या भैया माइनस का 1 है, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 आएगा, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 21 आएगा, 21 और 21 माइनस का आएगा, पर बीच में लगती है माइनस, तो जो हो जाएगा प्लस। तो ए 2 2 कितना आ गया हमारा 23। अब निकालेंगे ए 2 3, ए 2 3 देखो भैया क्या है 0 है, तो ये छिपेगा और ये छिपेगा। इसका इसमें करेंगे 4, इसका इसमें करेंगे माइनस का 7, तो ये आएगा 4 माइनस के 7 का मल्टीप्लाई में करेंगे माइनस का 7 और बीच में लगती है माइनस, तो हो जाएगा प्लस। पर यहाँ भी लगेगी एक माइनस, क्यों, क्योंकि ये ऑड हो रहा है। तो ए 2 3 कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है माइनस का 3, माइनस का 11, सॉरी माइनस का 11 क्यों आया, क्योंकि प्लस का 11 आएगा, बाहर लगी माइनस, तो माइनस का 11 हो जाएगा। अब हम करेंगे A31 सॉरी A31 क्या 7 है, तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आएगा आपका माइनस का 3, तो क्या आएगा 0 और माइनस का 3। तो ये क्या होगा, सॉल्व करके हो जाएगा माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। तो A32
A32 अगर अपन करेंगे तो ये A32 की पोजीशन, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12, तो 0 माइनस 12, एक बार और देखते हैं ये है, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो 0 ये 12 और यहाँ लगेगी माइनस क्योंकि ये ऑड बनेगा। ठीक है, कितना होगा हमारा प्लस का 12। अब निकालेंगे A33, तो A33 के लिए क्या है भैया, ये है 1, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा माइनस का 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने कोवेक्टर निकाल लिया। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम चाहें तो उसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, जैसे इसकी रो है, रो को हम कॉलम में बदलते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख लें, और आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। माइनस का 1, ये 4 है, ये 7 है, सॉरी 1 है, ये कितना है 5 है, ये 23 माइनस का 11, 23 है माइनस का 11 और 3 12 और माइनस का 6, इसका कर दो ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ए, माइनस का 1 माइनस का 4 1 5 23 माइनस का 11 3 12 और यह कितना आएगा हमारा माइनस का 6, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। इसके बाद क्या निकालना है, हमें इसका ए इनवर्स निकालना है, तो बस पुट करना है वैल्यू इस फॉर्मूले में। बस वैल्यू को पुट करना है, ये आएगा अपना माइनस का 3, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये माइनस का 3 है, ए का डिटरमिनेंट यहाँ रख दिया हमने। अब आप चाहो तो इस 1 को आप माइनस पे इसमें डिवाइड कर सकते हैं, माइनस का 3 का चाहो 3 कर सकते हैं, नहीं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस का 3 3 माइनस का 2 4। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी तक हम जो क्वेश्चन किए हैं, 7th 8th 9th किया है, वैसे ही 10 वाला भी है। कर लेते हैं भैया, सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स मानेंगे। मानने के बाद इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्यों करने हैं भैया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/में ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। तो रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ लेंगे हम 1, तो इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, कितना आएगा 8, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा प्लस का, और बीच में लगती है माइनस, माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगेगी पर ये माइनस का 1 दे रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, ये आएगा 0 जाएगा प्लस का 9, क्यों, क्योंकि इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, और बीच में लगती है माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब लेंगे 2, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 6, टू मल्टीप्लाई में -6, तो 11 माइनस 12, तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 1, कितना आ रहा है माइनस का 1। अब निकाल देंगे इससे कोवेक्टर एडजॉइंट के लिए, ए 1 1, जल्दी जल्दी करेंगे, इसको छुपाएंगे इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसका इसमें 8, इसका इसमें 6 प्लस का लिख लेते हैं 8, और ये माइनस माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, बीच में आएगी माइनस, तो ये कितना आया, ए 1 1 कितना आ जाएगा हमारा 2, ए 1 2 देखिए भैया, ये है, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, ये आएगा 0 और ये आएगा 9 प्लस का 0 और प्लस का 9, प्लस का क्यों आया, क्योंकि ये माइनस देगा, तो और माइनस माइनस होती है प्लस। अब आप यहाँ देखते हैं A1 2, तो यहाँ जो और बन रहा है तो एक माइनस और बाहर लगा लो, तो ये आएगा प्लस का 9 और ये बाहर लगी माइनस, तो माइनस का 9, A1 3 देखिए, तो ये क्या है हमारा 2 है, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो ये आएगा 0 और ये आएगा 6,
तो ये आएगा 0 - 6, 0 - 6 कितना होगा अपना 6 माइनस का, तो माइनस का 6 लगा दिया। अब A21 क्या है भाई हमारा 0 है, 0 को छुपाएंगे, इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। इसका इसमें करेंगे माइनस का 4, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारा माइनस का 2 है, माइनस का 4 आएगा। देखिए एक बार इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और बीच में लगती है माइनस, माइनस माइनस आएगी प्लस, और यहाँ माइनस लगाओ। तो A21 यहाँ कर रहे हैं हम, A21 कितना आ जाएगा आपका 0। अब करेंगे A22, तो A22 हमारा क्या करना है, ये जे कितना 2, तो इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 6, 4 - 6, तो 4 - 6, तो A22 कितना आया आपका माइनस का 2। अब A23 निकाल लो, A23 क्या होगा, ये माइनस का 3 है सर, तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 2, इसका इसमें माइनस का 2, इसमें माइनस का 3, और बीच में लगती है माइनस, तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये माइनस देगा और ये माइनस का आएगा, यहाँ बीच में माइनस लगती है तो प्लस हो जाएगा, और ये ऑड बनना है तो एक माइनस लगाइए। तो A23 के हमारा कितना आ गया है, जे आएगा प्लस का 1, और यहाँ बाहर लगी माइनस, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं A31, A31 हमारा कितना है 3 है, तो इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, प्लस का 3 माइनस का 4, प्लस का 3 माइनस का 4, तो A31 कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 1। A32 हमारा कितना है माइनस का 2, तो इसको छुपाओ और इसको छुपाओ, तो जाएगा माइनस का 3 और 0, माइनस का 3 और 0, माइनस पता है ना क्यों लगाइए, क्योंकि यहाँ ये ऑड बनेगा। A33 हमारा कितना है 4, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो ये आएगा 2 और ये हो जाएगा 0, तो 2 आना है हमारा। ठीक है, ये हमारे 4 फैक्टर हो गए। अब निकाल लेंगे इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट आप चाहो तो इसका रो कॉलम डायरेक्ट पलट सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो पहले आप इसके 4 फैक्टर लिख लो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो 2 माइनस का 9 माइनस का 6 और कितना है 0 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 3 और 2। इसके बाद इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो के साथ बदल जाएगी कॉलम में, 2 माइनस 2 6 0 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2। ये वाली रो के साथ बदल जाती है या तो कॉलम में आ जाती है। ये वाली रो ऐसे हो जाएगी, ये वाली रो ऐसे हो जाएगी, मतलब ये ऐसे है तो ऐसे बदल जाएगी, ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें वही निकालना है A इनवर्स, बस पुट करना है वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो ये का डिटरमिनेंट कितना आया माइनस का 1, ये कितना आया 2 0 माइनस का 1 9 2 3 6 1 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इसका डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का 1 ही है, तो इसमें हम डिवाइड करके हम यहाँ लिख देंगे कि A इनवर्स बराबर आएगा हमारा माइनस का 2 0 प्लस का 1 9 2 माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 1 और माइनस का 2। मतलब जब माइनस के 1 का डिवाइड करेंगे तो माइनस वाली संख्या किसकी भी आएंगी, प्लस की। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे। ये क्वेश्चन थोड़ा नंबर्स वाला नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू वाला है, पर इजी है क्योंकि इसमें रो में भी 2 0 दे रहा है, कॉलम में भी दे रहा है। साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा, अल्फा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, हमने ऐसे ही बनाया है, आप अपने हिसाब से बना लेना। यहाँ देखते हैं भैया, सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं सर। मान लिया, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस की गड़बड़ी तो नहीं है। एक में माइनस है, इसमें ठीक है भैया। क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। चलो निकालते हैं। हाँ, तो 1 को लिया हमने भैया,
वन को छुपाएंगे तो ये छुपेगा ये, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा, इसका इसमें माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है भैया, अब आप जीरो लेंगे तो जीरो को छुपाएंगे तो ये छुपेगा ये छुपेगा, तो ये जीरो और ये भी जीरो, तो जीरो आना भैया, तो यहाँ भी जीरो भैया, तो यहाँ भी जीरो ले लेते हैं, तो ये वाला जीरो छुपेगा तो ये छुपेगा इसका कॉलम, ये रो छुपेगी, तो इसलिए बचेगा बस, तो इसका इसमें जीरो इसका इसमें जीरो, तो यहाँ भी अपन क्या लिख देंगे जीरो। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है हमारा 1। अब आप यहाँ देखिए ये क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपको ये तो पता ही होगा ये क्या होता है हमारा 1 होता है, क्या होता है हमारा 1, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब क्या निकालेंगे इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट निकाल लेते हैं भैया, तो ए 1 1 पहले को बेहतर निकाल लेते हैं इसके ना एडजॉइंट के लिए, तो ये 1 1 क्या है इसमें से कर लेते हैं, ये छुपेगा ये छुपेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा हमारा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये 1 1 हमारा कितना आएगा, ये माइनस कॉमन ले लेंगे अपन तो प्लस का हो जाएगा, ये क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 होगा, अभी भाग लगी है माइनस, ये 1 होता है क्लास 10 में पढ़ा होगा, तो ये 1 1 कितना आएगा हमारा माइनस का 1। अब ये 1 2, ये 1 2 क्या है भैया हमारा जीरो है, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, ये छुप गया ये छुप गया, इसका इसमें जीरो इसका इसमें जीरो, तो जीरो ही आना है, 8 1 3, तो ये है तो ये छुपेगा और ये छुपेगा। अब बचा ये क्या है, ये बचा है तो ये इसका इसमें जीरो इसका इसमें जीरो तो जीरो। अब A21 क्या है ये, तो इसको छुपाएंगे और इस बीच वाली को छुपाएंगे लाइन को, तो क्या बचेगा इसका इसमें जीरो इसका इसमें जीरो, तो जीरो जीरो आना है। अब A22, तो A22 में आप देखेंगे A22 कौन सा हमारा कॉस है, तो इसका कॉलम छुपेगा इसका कॉलम छुपेगा और इसकी रो छुप जाएगी, तो इसका मल्टीप्लाई अपन इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा कॉस माइनस का कॉस इसका इसमें जीरो, तो माइनस का कॉस अल्फा, और ये आएगा A23, तो क्या A23 ये है हमारे पास, तो इसका कॉलम छुपा लो पूरा छुप गया भैया, और ये छुपा लो, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा साइन इसका इसमें जीरो, तो कितना कितना इसमें कितना आएगा साइन अल्फा, और ये ऑड है तो माइनस का साइन माइनस लगा देंगे। अब A31 क्या भैया ये है, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो ये देखिए क्या बचा है ये बचा है, मल्टीप्लाई कर लो जीरो जीरो आना है तो आएगा जीरो। A32 ये है तो इसकी बीच वाली कॉलम को छुपाएंगे हाँ और इसको छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें साइन इसका इसमें जीरो, साइन माइनस जीरो साइन होगा, और ये लगेगी माइनस, क्यों लगेगी क्योंकि ये क्या है हमारा ऑड हो रहा है। अब निकालेंगे A33, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारा कॉस अल्फा, क्योंकि इसका इसमें करेंगे तो कॉस अल्फा इसका इसमें करेंगे जीरो, तो जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट, तो क्या करते हैं एक बार जो नंबर है इसको हम लिख लेते हैं एक बार, 0 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा, वो भी माइनस का ही साइन अल्फा है, ठीक है 0 माइनस का साइन अल्फा और जो कॉस अल्फा, इसके बाद इसका करेंगे ट्रांसपोज, तो प्रॉपर हमें क्या मिल जाएगा एडजॉइंट, तो ये आएगा माइनस का 1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा और जो कॉस अल्फा, ठीक है। ये हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, ये रो हमारी किसमें बदलती है कॉलम में बदलती है, ये रो है इसको हम ऐसे कॉलम में बदल देंगे, जो स्तंभ को किसमें बदलते हैं हम पंक्ति में। इसके बाद निकालते हैं हम A इनवर्स, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो A का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट A, तो A का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है माइनस का 1, तो हम रख देंगे 1 अपन में माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 0 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब जब अपन इसमें जो माइनस के 1 का आप चाहो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, माइनस के 1 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा जो वैल्यू पॉजिटिव है वो हमारी कैसे हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये प्लस का हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आएगा जीरो, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का कॉस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस का साइन अल्फा, और ये इधर क्या दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है 0, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा, और इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का कॉस अल्फा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।